तो आज पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, जो कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर नज़दीक है और जो लोग बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मानव नेत्र वाला क्वेश्चन है ये लगभग हर साल 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में पूछता है। तो अगर ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से तैयार रहता है तो 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अच्छे से आज मेरे साथ बने रहना। ऐसा बताऊंगा मानव नेत्र कि फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब ये मत सोच लेना कि मैं एकदम घोल के पिला दूंगा, उसके लिए तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही बिना तुम्हारे मेहनत किए मैं एकदम कितना भी पढ़ा लूंगा तुमको नहीं तैयार होगा। तो फोकस करो बोर्ड पे, इधर उधर की बातें भूल जाओ, जो कुछ भी मन में चल रहा है सब कुछ भूल के लग जाओ। आज एक हेडिंग पढ़ेंगे, 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगे, हमको पता नहीं करेक्ट कितना टाइम लगेगा, लेकिन मानव नेत्र बता दूंगा। मानव नेत्र में मानव नेत्र का जो चित्र होता है और चित्र में जितने भी भाग दिखेंगे नेत्र के, हर एक भाग के बारे में बताऊंगा कि इस भाग की परिभाषा क्या है और ये कौन सा कार्य करता है नेत्र में। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छे से समझना है तो बने रहो मेरे साथ, भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर एक बार पढ़ लिए तो भूलोगे नहीं, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, और ये 12 में भी पूछता है, कभी कभी 12 की फिजिक्स में भी है, हालांकि वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन है। क्या पता सवाल पूछ दे, मानव नेत्र ना पूछे तो ये आएगा, तभी ना इससे रिलेटेड सवाल आएगा। तो बने रहो मेरे साथ, देखते हैं क्या होता है। तो मानव नेत्र वाला जो टॉपिक है, मानव नेत्र का सीधा मतलब है कि पहले तो दिखाइए मानव नेत्र है कहाँ। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम इस पे मानव नेत्र का चित्र ही बनाने वाले हैं और चित्र में जितने भी भाग दिखेंगे सबके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मानव नेत्र का चित्र बनाना। और चित्र बनाने में भी एक कला है। अगर अच्छा बनाना सीखना चाहते हो, एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसको प्रसन्न करना चाहते हो, मतलब उसको खुश करना चाहते हो, तो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से बनाना। ये नहीं कि मैं पहले कुछ और बना रहा हूँ तुम पहले कुछ और बना दो, मैं दृढ़ पटल बना रहा हूँ तुम नेत्र लेंस बनाने लगो। ऐसा नहीं करना है, जैसे बनाऊंगा वैसे बनाना, कभी गलत चित्र नहीं बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो एग्जामिनर को अगर देखने में अच्छा लगेगा तो वो तुम्हारी लिखावट पे उतना नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे चित्र को देखेगा। ठीक है, तो चित्र इतना अच्छा बनाओगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो चित्र ही बनाना मैं सिखाने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। पहले चित्र ही बनाएंगे, फिर उसके प्रत्येक भाग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र का चित्र। तो मानव नेत्र का चित्र बनाते समय सबसे पहले हमको बनाना होता है दृढ़ पटल। ठीक है, सबसे पहले बनाना होता है दृढ़ पटल। और उसको बनाने के लिए तरीका क्या है कि पहले यहाँ एक जगह कलम रखेंगे और यहाँ से ऐसे गोल टाइप बनाना शुरू करेंगे और ऐसे बनाते समय इधर से आएंगे, इधर घुमा देंगे और जाने दो उसको। ये बनाने के बाद देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये तरीका पता रहेगा तो हमेशा चित्र सही बनेगा तुमसे। इतना बनाने के बाद फिर इधर से ऐसे ऊपर दोनों ओर से ऐसे टेढ़े मेढ़े घुमा के लेके आओ। ठीक है, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे और ये ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर मिलाना, ये गोल टाइप बनाना है। ठीक है, जैसे वृत्त बनाते हो उस टाइप से बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा घुमा दोगे, अब तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे पास तो वाइट बोर्ड में मिटा दे रहा हूँ तुरंत, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। फिर यहाँ से ऐसे आगे। अब इतना तो सभी लोग बना सकते हैं। पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना का है, चिन्ह खींचना है। फिर अब यहाँ से आगे बढ़ाते समय इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे घुमाते समय ध्यान देंगे कि ये भी गोल ही बनना चाहिए। फिर इस वाले का सेंटर लेते हुए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाते घुमाते ले जाएंगे, इसे भगा देंगे। जाओ, थोड़ा सा मुझे लगता है डैमेज हो गया है यहाँ पे, नेत्र डैमेज हो गई, नेत्र को सही करते हैं, अब सही लग रहा है। तो जो लोग इसको बना लेंगे वो पूरा चित्र बना लेंगे।
यही अक्सर लड़के नहीं बना पाते। किसी का पियाजी मदिर वह घूम जाएगा, जो पियजिया के जरिए मटिया में धसी रहती है वो आगे घुमा देंगे इसे, ठीक है। कोई लहसुन बना देता है, किसी को कोई प्याज बना देता है, तो ऐसा नहीं करना है, तरीके से बनाना है। मैंने पहले इसको ऐसे बनाया, फिर यहाँ से इतना हिस्सा बनाया, फिर इतना हिस्सा बनाया, फिर लाल घुमा दिया, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है। अब ये बन गया, इसके अंदर वाला सब सही बनेगा और देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा इसी से लगता है, अगर ये अच्छा नहीं बना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भी बहुत अच्छा बनाया है, वैसे तो मैंने कला पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, 10वीं में मैंने संस्कृत पढ़ा था। बाकी ये मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही बनाता हूँ। बाकी तुम लोग देख के बताना कैसा बना है। अब इसके बाद वाले पार्ट को बनाते हैं। अब इसके बाद वाले पार्ट को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल बस यहाँ से एक ऐसे तीर खींचना है, ऐसे बस छोटा, और नीचे भी वही काम करना है। ऐसे तीर में बोल दिया, ऐसे लाइन खींचना है। तीर मतलब यहाँ चौखार करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे बराबर दूरी के साथ इसी के साथ ऐसे घुमा देंगे। अब इसमें नहीं गैपिंग वैपिंग करनी, एक बार पकड़ो, आधार कार्ड के घुमा दो और ये हरा होकर खत्म लगा। फिर इसी को भी ऐसे ही ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाते ऐसे घुमा देंगे। अब ये लाइन खींचना, चीना खींचना, छोटे बच्चे हो क्या तुमको नहीं आता होगा, ये तो सबको आता है। अब ये बन गया, तो अब मैं एक एक पार्ट का नाम भी लिखते चलता हूँ जो जो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ये ऊपर वाला हिस्सा बनाया था जिससे इसकी सुंदरता बढ़ेगी, ये है दृढ़ पटल, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल नमो वाला डिजाइन है, दृढ़ पटल है तनी देख ना निकल सकता, तो इसको ना तनी ऐसे डिजाइन है के यारो बना देते हैं, ठीक है। ये दृढ़ पटल है। इसके नीचे में है जो बनाया करियवा वाला, इसको बोलते हैं रक्तक पटल, इसको बोलते हैं रक्तक पटल, ठीक है। तो दो चीजें हमने मानव नेत्र की बना लिया है। मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ ताकि तुमको एक एक लाइन समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले दृढ़ पटल बनाया, फिर रक्तक पटल में बना दिया। अब इसके बाद बारी है नेत्र लेंस की, जो कि बनाते समय एक बात का ध्यान देना, ये जो आगे वाला हिस्सा रहेगा, ये जो आगे वाला हिस्सा रहेगा ये कम गोली रहेगा, और ये पीछे वाला जो हिस्सा रहेगा ये ज्यादा गोली रहेगा। देख के भी लग रहा होगा तुमको, ये देखो कम गोली है, मतलब इसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, ठीक है। लेंस बड़े हो गए, वक्रता त्रिज्या पता होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, और ये ज्यादा गोली यदि छोटा का गोलवा बनेगा, झील का बनेगा, त्रिज्या झील का होगी, छोट का होगी, ठीक है। तो गोल आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है और पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। नेत्र लेंस को बनाते समय इस बात को जरूर ध्यान देना। एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों को ही पकड़ता है। चित्र देखेगा तुम्हारा वो नेत्र लेंस नहीं देखेगा, सही बनाए हो, आगे वाली वक्रता त्रिज्या ज्यादा और पीछे वाली कम है कि नहीं है। सबसे पहले इसी में पकड़ा जाता है कि तुमको कितना ज्ञान है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आगे वाले की वक्रता त्रिज्या ज्यादा, मतलब ये कम गोली हो तो गोलवा बड़ा का बनेगा, त्रिज्या बड़ी का आएगी। ये ज्यादा गोली है तो हरा घूम जाएगा, छोट का गोला बनेगा तो त्रिज्या छोटी आएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से पकड़ के एक देंगे, यहाँ घुमाएंगे और एक देंगे ऐसे घुमा के यहीं ला देंगे, पूरा कम नीचे करेंगे, ठीक है। अब जो जो बनाए पहले नमो लिख लेते हैं। है घुमाने वाली चीज का भी नाम है, तो पहले इसका नाम देखते हैं। ये जो है इसका नाम है नेत्र लेंस। ये जो है ये क्या है, नेत्र लेंस। और आई जो डिजाइनिया घुमा रहे थे इसका नाम है, ऊपर लिख लो चाहे नीचे में लिख लो, बतिया इसका नाम है पक्षमापी मांसपेशियां। पक्षनाभि
मांसपेशियां चिन्हवा ना करता है। पश्चमाभी मांसपेशियां। तो सबसे पहले दृढ़ पटल बनाए, फिर रक्तक पटल बनाए, फिर नेत्र लेंस बनाए, फिर पश्चमाभी मांसपेशियां बनाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल पश्चमाभी मांसपेशियों के इसे छूते हुए ऐसे ही नेत्र लेंसवा को ऊपर से एक परत लिख जाएंगे, ठीक है। और ये अपारदर्शी होती है, कहीं मोड़ देंगे, हुआ कम हुआ यार होते ऐसे लेके जाएंगे, लिया कहीं मोड़ देंगे। ये जो परत होती है ये अपारदर्शी होती है और इसका नाम होता है आइरिस। इसका नाम होता है आइरिस, या इसको परितारिका भी बोला जाता है। अब जो भी तुम्हारे सर पढ़ाए होंगे या बुक में लिखा होगा तुम्हारी, वो जान लेना आइरिस होगा या परितारिका, दोनों में से कुछ न कुछ होगा। इसी आइरिसवा के बीचवा में एक छोटा का छिद्र होता है। इसी आइरिस के बीच में, ये जो दोनों आइरिस हैं इसके बीच में एक छोटा सा ऐसा छिद्र होता है, ठीक है। इस छिद्र को बोलते हैं पुतली। नमो बड़ा खतरनाक पुतली, या इसी का नाम होता है नेत्र तारा। तारा, नेत्र तारा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, देखो। सबसे पहले दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर लेंस, फिर पश्चमाभी मांसपेशियां, फिर आइरिस या परितारिका, या उसके बाद इसके बीचवा में गोला बना के लिख देंगे का पुतली या नेत्र तारा। अब इसके बाद यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे बराबर गैपिंग के साथ ऐसे लाके घुमाएंगे, ठीक है। और इसको घुमा के ला के ये वाले से मिला देंगे। इसको बोलते हैं कार्निया। इसको बोलते हैं कार्निया। यह सबसे निक मुझे लगता है, उठल लगता है। इसकी परिभाषा बड़ा आसान है, इसीलिए निक लगता है। धीरे काम खत्म यार, बस इतना था। एक और बेचारा बच गया। रोते हो जब तो बाहर आता है, बहुत सुसुक के रोते हो। जब रोते होगे तो मुंह में जाता होगा तो नमकीन की तरह लगता होगा, वही यहाँ से बाहर निकलता है। मेरी बातों को समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रोते वक्त क्या निकलता है, एक जल निकलता है नेत्रों से। उस जल को बोलते हैं जलीय द्रव। इसको बोलते हैं जलीय द्रव, ठीक है। अब देखो एक चीज और बचा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ये जो पश्चमाभी मांसपेशी है इसी से एकदम बनाएंगे और रक्तक पटल से लगभग सटी हुई रहेगी, बहुत कम गैप रहेगा, ठीक है। बहुत कम गैप रहेगा। शायद कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक तो लोकल कैमरा नहीं दिख रहा होगा तो सुन के बना लेना, ठीक। ऐसे एकदम लगभग सटी हुई। और डिजाइन को हरे डिजाइन में पूरा हीरो बन के हरे उड़ाए मत देना, इसको यही रोकना है। इतना मिटा देता हूँ, इसको ला के यही रोकना है, डिजाइन मत बनाने देना। अब यहाँ से फिर वह काम करेंगे, बहुत कम गैपिंग के साथ इसको लेके जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसे ले जाएंगे यहीं लेके आएंगे। अब फिर बनाएंगे एक गोला, फिर इसको लेके जाएंगे, जो बहुत तड़पत ले जाएंगे। अब गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी कुछ नेत्र में टेक्निक होती है, इसका भी कुछ यूज होता है, इसीलिए। अच्छा, हाई जो निकल रहा है ना, ये जाके खोपड़वा मिलता, मस्तिष्क में मिलता है, इसको बोलते हैं प्रकाश सिराएं। इसको बोलते हैं प्रकाश सिराएं। और आज जो गोलवा बना है ना,
इसको बोलते हैं अंध बिंदु। नाम से पता चल गया होगा कि अगर काम का अंध बिंदु। अंध बिंदु मतलब ये आदमी को अंधा बना देगा। भाई जो सतह खींचते हुए आए हो इसका नाम होता है रेटिना, और इसी रेटिना को बोला जाता है, इसमें रेटिना दृष्टि पटल, इसका एक और नाम है रेटिना का, दृष्टि पटल। तुम्हारी जो इच्छा करे उस नाम से पुकारो इसको। और इसी रेटिना पे एक बिंदु होता है पीले रंग का, ठीक है। रेटिना के एकदम मध्य में ऐसे पीले रंग का एक बिंदु होता है। अब ये पीला नहीं है, पीला मार्कर नहीं मिला, पीले रंग का एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीला है, पी से पीला, पी से पीत बिंदु, पी से पीला। पीला मतलब कलर पीला की बात कर रही है, तुमको पानी पीने की बात नहीं किया जा रहा। तो ये क्या हो गया, पीत बिंदु। तो मैंने चित्र बना दिया, बस एक की और कमी है जो यहाँ पे बना हुआ है, जिसका नाम है कांचाभ द्रव। एक द्रव यहाँ भी भरा होता है, इसको भी भर देते हैं। इतना मेहनत कर दिए तो तनी से और मेहनत ये कर देते हैं। इसका नाम क्या होता है, जलीय द्रव। हाँ, जलीय द्रव तो बना चुके हैं। इसका नाम होता है कांचाभ द्रव। वो बड़ा खतरनाक है, कांचाभ द्रव। कहो जैसे दिल बनत था, मान लो दिल नहीं है, ये हम लोग बना रहे हैं कांचाभ द्रव। ये हो गया कांचाभ द्रव, खत्म नहीं हो रहा है जल्दी से। ये बन गया, यहीं में लिख भी देता हूँ तब और निकलेगा। ये हो गया कांचाभ द्रव, ठीक है। अब मैंने चित्र को पूरा बना दिया। अब यहाँ पे कुछ महानुभाव लोग सोच रहे होंगे, इसको लगा में सर जी बनवाया तो वही में ऊपरी पलक निचली पलक बरौनी वरौनी कुल बनवा दिए थे, तो मैं नहीं बनवाने वाला हूँ। जो तुम्हारे काम का है बस उसको बनाएंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी बुक में बरौनी की परिभाषा नहीं दिया होगा, पलक की परिभाषा नहीं दिया होगा। जब भी दिया होगा तो ये जितना लिखा होगा इतना ही दिया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमारे लिए है, इससे ज़्यादा नहीं। जो नेत्र के अंदर वाला पार्ट है उसको हमको पढ़ना है, 12वां वाले को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बन गया पूरा मानव नेत्र। तो देखने में पता नहीं अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा ही बना के आओगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं बनाया हूँ, अगर वैसे वैसे बना के प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो फिर जान लेना कि 7 नंबर कहीं नहीं गया है। तो अब बात करते हैं एक एक पार्ट के बारे में। मानव नेत्र में जितने भी पार्ट बनाए गए हैं इन सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मानव नेत्र की परिभाषा क्या होगी? बड़ा मानव नेत्र निक से रच रच के बना दिए। मानव नेत्र कहते किसे हैं? कान मानव नेत्र, ये दिख रहा होगा, मेरी आँख छोटी है, दिख रहा होगा, ये मानव नेत्र है। तो ये जो मानव नेत्र है इसे इसकी परिभाषा कभी कभी पूछ देता है। वैसे तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम लॉजिक पे ज़्यादा निर्भर रहा करो, परिभाषा के बारे में मत ज़्यादा सोचा करो, ठीक है। 3 इडियट मूवी देखे हो ना, मशीन की परिभाषा बड़ी अच्छी बताता है। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। यह प्रकृति की या भगवान की अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाती है। हम इसकी सहायता से बहुत सारे रंगों को देख सकते हैं। ये कुल तुम अपने से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मानव नेत्र किसे कहते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबके पास ये चीज़ है, और उससे क्या क्या होता है वही लिखना है, ठीक है। तो मानव नेत्र प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार को, अद्भुत तो नहीं मुझे लगता है लेकिन बोल सकते हैं, अद्भुत संसार को देख सकते हैं। और
या अलग अलग रंगों को देखने योग्य बनाता है। इसकी त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 कोटि की होती है शायद। तो इसकी त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 कोटि की होती है। ये कंफर्म नहीं, मुझे एक बार चेक कर लेना, बुक है नहीं मेरे पास यहाँ पे, रात का टाइम है, बुक घर पे होगी, मैं कोचिंग पे आ गया। तो ये चीज तुम अपने से लिख लेना मानो। अगर नहीं भी लिख पाओगे, एकदम बकलोला हो, कभी स्कूल नहीं गए हो, बुद्धियाँ नहीं काम करती है पढ़ाइया में, तो अभी को बोला उन्हें रोक के लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये जो पार्ट दिख रहे हैं, एक लाइन से सबके बारे में समझते हैं और सबकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर के दो को देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इन सबको बाद में देखेंगे। यहाँ से लेके शुरुआत करेंगे यहीं से। पहली हेडिंग देखो, मैं नंबर डाल रहा हूँ, मैं पहले किसको बताऊंगा। ये हमारी पहली हेडिंग होगी, ये दूसरी हेडिंग होगी, ये तीसरी हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये चौथी, नहीं तो चौथी बाद में देखेंगे। उसके बाद होगी ये चौथी आयरिस होगी, ठीक है। पांचवी पुतली या नेत्र तारा ले लो। फिर छठवीं नेत्र लेंस, नहीं छठवीं नेत्र लेंस मत करो, छठवीं ये पश्चिमाभी मांसपेशियां कर लो, सातवीं नेत्र लेंस कर लो, और आठवीं जलीय द्रव कर लो, ठीक है। फिर इसको बाद में देखें, नहीं चलो जलीय द्रव के साथ इसको भी देख लेंगे, ये 9वीं हेडिंग। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, चलो ये 10वीं, ये ऐसे इसकी परिभाषा जल्दी जाए, खोपड़ा में काम करती है, नेत्र में थोड़ा काम करती है, इसका दिया भी नहीं होगा बुक में, देखते हैं। इसके बाद 10वीं ये रेटिना, 11वीं पीत बिंदु और 12वीं अंध बिंदु। तो कुल मिला जुला के 12 हेडिंग हमको पढ़नी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, बिना टाइम बर्बाद किए। अभी तक तो बतिया को ऐसे मुझे टाइम बर्बाद कर दिया, अब नहीं करूँगा। देखो, दृढ़ पटल क्या चीज है। दृढ़ पटल नमवे से आधा पर इसके बारे में पता चल जाता है। दृढ़ मतलब का कठोर, दृढ़ मतलब का कठोर। अब कठोर से मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या है कठोर का मतलब कि ऊपरा, जैसे तुमको कोई अखिया भी मुक्का मारे तो अखिया के अंदर में नहीं घाव लगती है जल्दी, जब तक खूब गई न मारे। अगर कोनो अखिया खूब मारेगा, खूब गई के तब अंदर में तक चोट पहुंचती है। धीरे से ढेला वाला कोनो मार दिया तो उतना अंदर तक घाव नहीं लगती है। कारण क्या है, ऊपरा है जो दृढ़ पटलवा वो कठोर है, कोनो मारता है ना तो वो बर्दाश्त कर लेती है और अंदर में नुकसान नहीं होने देती है। मतलब आंतरिक भागों की क्या करती है, सुरक्षा। कठोर होता और कम में कौन करेगी, अंदर में कोनो प्रभाव ज्यादा नहीं डालने देगी। तो कठोर होने का बस एक मतलब है कि आंतरिक नेत्र के आंतरिक भागों की ये सुरक्षा करेगी, ठीक है। और कुछ लोग इसकी परिभाषा के बारे में सोच रहे होंगे कि कब बताऊंगा, तो सुनो। दृढ़ पटल की परिभाषा होती है कि जो मानव नेत्र है, ठीक है, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक है। ये मानव नेत्र एक खोखले गोले, गोलावत दिख रहा होगा, अगवा तल भी उठ गया है बस, ठीक है। ये खोखले गोले के समान होता है, ठीक है। और ये बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत द्वारा ढका होता है। जो मानव नेत्र हमारा है, ये 12वां अध्याय जो पटल देख रहे हो, यह बाहर से इस दृढ़ व अपारदर्शी, ये दृढ़ पटल कैसी होती है, दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होती है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ परिभाषा, दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत, ठीक है। सुनना ध्यान से, मानव नेत्र बाहर से गिलावा को उठाइए, मानव नेत्र बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत द्वारा ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया, कम बहुत पहले ही बता दिया हूँ कि यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है।
इसका कार्य क्या है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो समझ में आया हो? कठिन तो है, ठीक है। मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत द्वारा ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। हो गया दृढ़ पटल। और क्या लिखोगे? ऑपरेशन करोगे क्या उसका? ऐसे ज़्यादा लिखोगे तो पता चला एक हेडिंग लिखते लिखते 3 घंटा लिख गया। अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पे, रक्तक पटल पे। ये बहुत निक पटल लगती है मुझे, क्योंकि करिया होती है। लिखा हूँ नीले रंग से, लेकिन ये काले रंग से होती है। ठीक है, अब देखना ये है कहाँ, परिभाषा निकालते हैं। ये है कहाँ? दृढ़ पटल के नीचे में है, मतलब भीतर। अब ये इतना गैप तुमको दिख रहा है, ये इतना होता नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। ठीक है, गैप है इनमें तो इतना दिख भी रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा, हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा बनाने के लिए बोलेंगे कि दृढ़ पटल के भीतरी, भीतर में है उसके, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर में, भीतरी पृष्ठ से लगी हुई रहेगी तो अंदर में रहेगी ना। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। काले रंग की झिल्ली, काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे ही रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग की काहे होती है? भगवान इसे गोर काहे नहीं किए, मतलब सफेद काहे नहीं बनाए? सफेद इसलिए नहीं बनाए कि जब नेत्र के अंदर प्रकाश आएगा, तुमको दिखता है ये अद्भुत संसार। ठीक है, ये अद्भुत संसार तुमको दिखता है तो अंधारे नहीं दिखता होगा, उजियारे दिखता होगा। उजियार कब होता होगा? जब सूर्य भगवान उगते होंगे। तो जब वो उगते होंगे तो प्रकाश वहां से आता होगा, तुम्हारी आंख के अंदर जाता होगा, तभी सब अद्भुत संसार दिखता होगा। तो प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो ऐसे तो अगर अंदर में उसको सोखने वाला न रहे तो अखियत फोड़ देगा वो, अंदर आ जाएगी। कितना प्रकाश अंदर हटाओगे? इतनी बड़ी आंख होती है, अंदर में कितना प्रकाश हटेगा? तो इसीलिए अंदर काले रंग की झिल्ली होती है। तुम लोग ठंडी में जब कौड़ा तापते होगे, कौड़ा मतलब आग तापते होगे, सभी लोग कौड़ा के बारे में नहीं जानते होंगे, यूपी वाले जानते होंगे, मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़। तो कौड़ा तापते होगे ठंडी में, अक्सर लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं, करिया कोट पहनते हैं, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो काला रंग होता है वो प्रकाश को अपने अंदर बहुत तेज अवशोषित करता है, या उष्मा को बोल सकते हो, हीट को अपने अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो ये काले रंग की होती है। जैसे ही प्रकाश अंदर आएगा, रेटिनवा पे कुछ कार्यक्रम करेगा, उसके बाद रेटिनवा के पीछे जैसे ही जाएगा, झिल्लियाँ रहेगी काले रंग की, सोख लेगी पूरा। ठीक है, और सोख लेगी तो आंतरिक परावर्तन होगा नहीं, और जब आंतरिक परावर्तन, इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो प्रकाश का काम खत्म होगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? नेत्र के भीतर आने वाले प्रकाश को, नेत्र के भीतर आने वाले प्रकाश को, तो कलरवा चेंज करते हैं। ठीक है, आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके, अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। बड़ा निक काम करती है। प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है, बहुत अद्भुत काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ 2 हेडिंग तो एकदम छा गई होगी दिल पे। अब चलते हैं तीसरी पे।
हेज थी सरकी है। नमवा बड़ा निक लग रहा होगा इसका, कारनिया। अब ऐसा मत सोचना कि यूँ करिया हो, ठीक है। कार्निया जो है देखो कहाँ है, अगवा उभरा हुआ है, ठीक है। ये जो नेत्र गोलक है इसका सामने का भाग क्या है, उभरा हुआ है, और इसी उभरे हुए भाग का नाम क्या है, कार्निया। तो परिभाषा क्या होगी, नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, अंदर प्रकाश चला जाता है, ठीक है। तो नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। अब कैसे लिखूं मैं यहाँ, रुको 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 रुको, पहले लिख लेता हूँ फिर पढ़वा मार दूंगा। नेत्र गोलक के सामने का भाग, इतना ज्यादा लिखूंगा जगह कम पड़ जाएगी ना, तो इनकी मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, अब जाएगी तो कोई नहीं। नेत्र गोलक जितना तुम लिख लोगे अपने से, के सामने का भाग उभरा हुआ तथा अपारदर्शी होता है, ठीक है। नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा अपारदर्शी होता है, जिसे क्या करते हैं, कार्निया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम कुछ नहीं होता है, इसे खुल जाएगी अखियाँ, कार्निया दिख रही है, प्रकाश जाएगा पार होकर अंदर चला जाएगा। तो जो प्रकाश है वो सर्वप्रथम कार्निया से होकर ही नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा। भाई अखियाँ बंद रहेगी तब हाई वाली परत आएगी, अखियाँ खुल जाएगी तो ये परत हट जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हाई अगवा वाली कहा गई ना रुकी, तो आप खुली रहेगी तो ये हट जाएगी, ठीक है। तो यही बचेगा, तो यहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, तो प्रकाश इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश सर्वप्रथम कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश सर्वप्रथम कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो परिभाषा एक बार मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा अपारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही होकर प्रकाश सर्वप्रथम नेत्र में प्रवेश करता है। तो अब ये लिख लोगे तुम लोग बने से, नहीं लिख पाओगे तो समानवा तो लिखा हूँ, कहाँ नहीं लिखा हूँ, ये हो गया। अब चौथी एडी पे बारी, कहाँ हो, ये रही चौथी एडी, आइरिस। आइरिस चौथी एडी क्या है, आइरिस, इधर लिखते हैं, पश्चिमावी मांसपेशियों लिखते हैं, इधर मिटावट का तरीका हो जाता है और गुस्सा दिखाता है। यहाँ लिखते हैं नीचे, आइरिस क्या है, आइरिस क्या है, क्या ये रखा आइरिस, ये रखा आइरिस, और इसको परितारिका भी बोलते हैं। ये अपारदर्शी होता है, ठीक है। देखो लिखेंगे कार्निया के पीछे, है जली तरफ है तो ये है, ठीक है, लेकिन हम इसको कहाँ बोलेंगे, ये कहाँ है, कार्निया के पीछे, जली तरफ पीछे नहीं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या करते हैं, परितारिका। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे परितारिका कहते हैं, ठीक है। परितारिका का कार्य क्या होता है, यह जब विचलन दिख रहा है ना गोल का, उतली नेत्र तारा, इसी को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है,
नेत्र तारे को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नेत्र तारे को नियंत्रित करना बड़ा निक काम करता है। ठीक है, नेत्र तारे को नियंत्रित करना। तो ये भी समझ में आया होगा, कठिन तो है नहीं। अब चलते हैं अगले पे, पढ़ाई कोई पढ़ाते हैं, पता चला 1 घंटा में वीडियो में लग जाएगा। पश्चिमाभी मांसपेशियां, छठवीं है, पश्चिमी है। अगर ये पुतली नेत्र तारे को नियंत्रित कर रहा है तो कैसे करेगा, देखना ध्यान से। पहले पुतली नेत्र तारे की परिभाषा लिखते हैं। तो आइरिस के मध्य एक छिद्र है जिसे ही पुतली या नेत्र तारा, ठीक है। आइरिस के मध्य एक महीन छिद्र होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटे को महीन लिखते हैं, महीन छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। अब ये नियंत्रित कैसे होता है? अच्छा, ये नियंत्रित करता क्या है, इसका कार्य भी लिख देते हैं और कैसे कार्य करता है नेत्र तारा इसके साथ, क्योंकि ये उसको नियंत्रित करता है। तो कार्य कैसे करता है? यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। और ज्यादा खा लिया हूं। अब कैसे नियंत्रित करता है उसकी बात करते हैं, बहुत लिख दिया जल्दी जल्दी। आइरिस के मध्य एक महीन छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इस पुतली को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका या आइरिस। कैसे नियंत्रित करता है इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, तुम लोग बहुत किए होंगे। जब अंधारे रहते हो, ठीक है, ऐसे ताक रहे हो जबरदस्ती, उजरिया रात है, कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, उसको देख रहे हो, कैसे देखते हो? अखिया ऐसे बड़ी करके देखते हो। मेरी बड़ी नहीं हो रही होगी, छोटी आकर, तो अखिया को बड़ी करके देखते हो, अखिया चियार के देखते हो, ऐसे बड़ी करके क्यों देखते हो? जब अखिया बड़ी करते हो तो हाई फैल जाता है, जो आइरिसवा होता है, आइरिस ये फैल जाता है। जब ये फैलेगा तो हाई छिद्रवा जो महीन का दिख रहा है ना, ये बड़ा होता है, इसी से लगा होता है, इसी बीच में होता है। जैसे ये फैलेगा ये छिद्र भी बड़ा होगा, छिद्रवा हवैया नहीं रहता है, लगा होता है ना, उसी से। तो जैसे ये फैलेगा तो ये छिद्र बड़ा होगा। तो जब छिद्र बड़ा होगा तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाएगा, आँख के अंदर जाएगा। जब ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करेगा तो दिख जाएगा, ठीक है। अंधेरे में किसी वस्तु को देखना है तो कि आप ऐसे चियार के देखोगे ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाए तो दिखे, ठीक है। और जब प्रकाश बहुत तेज होता है, जैसे अचंका अखिया कौन लाइट बार दे, टार्च लेके इसे अगर खड़े हो तब अखिया बार दे, अखिया ऐसे मूल लेते हो, तनिष खोल के देखते हो। तनिष खोल के क्यों देखते हो? ऐसे तनिष खोलोगे, एकदम चिदोर लोगे, ऐसे तनिष खोल के देखोगे। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है। अगर तुम अखिया ऐसे चियारे रहोगे, चिदोरे नहीं रहोगे, ऐसे बड़ी किए रहोगे, तो अखिया बड़ी कराएगी तो बहुत ढेर का प्रकाश अंदर चला जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता भी होगा कि जब बहुत ढेर का प्रकाश अखिया में चला जाता होगा, कुछ देर तक अखिया खोलते होगे तो धुंधला दिखता होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सही हो जाता है, जब ये अवशोषित कर लेता है रक्त तक पटो। तो जब प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो अखिया ऐसे बंद कर लोगे, चिदोर लोगे, ठीक है। तो जब बंद कर लोगे तो ये दब जाएगा, ये दबेगा तो छिद्रवा के चाप की छोट कर देगा, और जब छिद्रवा छोट हो जाएगा तो प्रकाश कम मात्रा में जाएगा, तो कंट्रोल कर लेता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कम मात्रा में जाएगा तो आँख खराब नहीं होगी, ठीक है।
तो ऐसे नियंत्रित करता है। तो समझ चुके होगे उम्मीद करता हूँ। बाकी लिखना भी चाहते हो इसको तो लिख सकते हो, बाकी इतना लिख लोगे तो बहुत है। अब चलते हैं छठवीं हिंदी। बड़ा अंदर पड़ गई, इतने में कट जाएगी। 12 हटा देता हूँ, 12 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 12 छठवीं हिंदी। पश्चमाभि मांसपेशियां। पश्चमाभि मांसपेशियां भी बताना बहुत सिंपल है। देखो ये रही पश्चमाभि मांसपेशियां, बड़ा गोल गोल दिख रही है, छोटे छोटे। ये पश्चमाभि मांसपेशियां ये क्या कर रही है, लेंसवा के पकड़ी है। देखो ऊपर से पकड़ी है, नीचे से पकड़ी है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो नेत्र लेंस अपने स्थान पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे देखने से लग रहा होगा। तो इसका मतलब पश्चमाभि मांसपेशियां, ठीक है। आइरिस नहीं, नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस जिनके सहारे टिका है अपने स्थान पे, उन्हें ही क्या बोलेंगे, पश्चमा। अब बना के लिखना है, कोनो नाम और नाम को परिभाषा लिख रहे हो तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो लिख दो नेत्र लेंस के पकड़ के रखी है, तो नेत्र लेंस अपने स्थान पे जिनके सहारे टिका है उसे ही पश्चमाभि मांसपेशियां कहेंगे। नेत्र लेंस अपने स्थान पर जिनके सहारे टिका रहता है, टिका रहता है। नेत्र लेंस अपने स्थान पे जिनके सहारे टिका रहता है उन्हें पश्चमाभि मांसपेशियां कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य मैं ये लिख रहा हूँ छोटा सा। ये नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करना, ठीक है। इनको कुछ के लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बोर्ड थोड़ा है तो बहुत बड़ा, लेकिन कैमरा ज़्यादा नजदीक लगा दिया हूँ, तो इसीलिए जगह ये कम पड़ गई। तो नेत्र लेंस अपने स्थान पे जिनके सहारे टिका रहेगा उसे पश्चमाभि मांसपेशियां कहेंगे। और ये क्या करती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। अब ये कैसे नियंत्रित करती है इसका कारण मैं अभी नेत्र लेंस में बताऊंगा, ठीक है। तो बस दिमाग में इतना रखो, नेत्र लेंस अपने स्थान पर जिनके सहारे टिका रहेगा वो पश्चमाभि मांसपेशियां होंगी, और ये पश्चमाभि मांसपेशियां नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को कंट्रोल करती हैं। अब आ जाओ नेत्र लेंस पर चलते हैं। सताना हुआ है बहुत जगह है। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के बारे में लिखना चाहते हो, नाम है तो नाम के बारे में लिखना है, वही उसकी परिभाषा हो। नेत्र लेंस जो है ये बहुत मुलायम होता है, वो मुलायम नहीं, मेहता वाले मुलायम नहीं, मायावती मुलायम नहीं, वो नहीं, ये मुलायम और खड़गिद्दर वाला मुलायम है, ठीक है। तो ये जो नेत्र लेंस है यह प्रोटीन का बना मुलायम द्विउत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस की तरह दिख रहा होगा हम लोग, दिख क्या रहा होगा, वो है वैसा ही होता है उत्तल लेंस, किनारे पतला बीच में मोटा। तो ये जो होता है ये प्रोटीन का बना मुलायम द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब इसकी वक्रता त्रिज्या कम ज्यादा कैसे होती है, वो ये पश्चमाभि मांसपेशियां करवाती हैं। जैसे तुम सोचो, अब ये क्या करेगा, ये अंदरवा प्रतिबिंब बनाएगा, लेंस कम वही है, प्रतिबिंब बनूंगा, अंदरवा प्रतिबिंब बनाएगा, और सब प्रतिबिंब यही रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है। रेटिना के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में इतना रखो कि नेत्र लेंस सबका प्रतिबिंब रेटिना बनाता है। अब तुम लोग उत्तल लेंस में पढ़े होगे 6 स्थितियां,
बहुत दूर स्थित वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब अलग बनता है। जैसे 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 उत्तल लेंस के समीप आते हैं स्थिति चेंज होती रहती है। लेकिन इसमें कहा है नेत्र लेंस का ऐसा है कुलाइन तो प्रतिबिंब का रेटिना में बनाएगा और उल्टे बनाएगा अगर आँख सही है तुम्हारी तो इसका कारण है कि अपने साइज को बदलता होगा, इसीलिए ना हमेशा वही बना रहा है। साइज को बदलने का मतलब उन्हें वक्रता त्रिज्या को बदलता होगा। तो वो कैसे बदलेगा? वो बदलने के लिए पश्चिमावी मांसपेशियां इसको एक बार चाप देंगी तो वक्रता त्रिज्या छोट हो जाएगी, तान देंगी तो वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वही काम है। तो नेत्र लेंस को पश्चिमावी मांसपेशियां कैसे नियंत्रित करती हैं उसकी वक्रता त्रिज्या को? जब बहुत दूर उस वस्तु स्थित रहेगी ऐसी अखियां बड़ी करोगे, खींच देंगी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। जैसे ही नजदीक रहेगी ऐसे ही कहीं देखोगे चाप देंगी वक्रता त्रिज्या छोटी। तो ऐसे नियंत्रित होता रहता है। तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, तुम्हारा मन करेगा तो लिख देना, वैसे ही जगह कम कर देंगे। अब आते हैं रेटिना पे। ये जो अंध बिंदु है वहाँ जगह है वहाँ लिखूंगा, बाकी रेटिना और पीक बिंदु यही हटा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। बड़े दिनों बाद रेटिना देखने को मिली, पढ़ा चुका हूँ मैं 4 महीना पहले ही, ऑफलाइन में, ऑनलाइन तो पहला है। तो रेटिना, अच्छा अभी ये 10वां है तो 8वां कहाँ? 8वां ये दरा 9वां कौन है? अच्छा ये कांचा उधर जगह नहीं, ये फालतू बचेगी, वो छोटी सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं। जलीय द्रव लिखते हैं, ये बहुत सिंपल है। जलीय द्रव और कांचा द्रव में एक में मिक्स करके लिखने वाला, लिखना ध्यान से। जलीय द्रव कार्निया और आइरिस के मध्य स्थित है। कांचाभ द्रव नेत्र लेंस और ये जो रेटिना वाली परत है, पटल है, दृढ़ पटल है, दृष्टि पटल है, उसके मध्य स्थित है। तो जो जलीय द्रव है ये कहाँ स्थित है? कार्निया और आइरिस के मध्य। कार्निया और आइरिस के मध्य। मोहन गया होगा रोते समय तो नमकीन लगता होगा, इसीलिए लिखेंगे कार्निया और आइरिस के मध्य नमकीन द्रव होता है, जिसे ही हम बोलते हैं क्या? जलीय द्रव। ठीक है, कांचाभ द्रव के बारे में क्या लिखेंगे? कांचाभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य बना होता है। बस इतना ही लिखेंगे, ये मुंह में नहीं गया होगा कभी तो इसका स्वाद नहीं पता। कांचाभ द्रव नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भरा होता है। देखो इनके काम तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको यहाँ पर बताने की जरूरत है। काम इनके क्या है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करेगा, माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की स्पीड को कम करेगा। इसका अपवर्तनांक होता है 1.44 लगभग, जल के अपवर्तनांक के बराबर ही होता है। तो ये सब चीजें तुम उधर अपवर्तनांक वाले चैप्टर में पढ़ के आए होगे, तो उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही लिख दोगे तो बहुत है। अब आते हैं रेटिना। अरे 9वां कौन? अच्छा 9वां भी हो गया कांचाभ द्रव। अब 10वें पे आते हैं। 10वीं हेडिंग है रेटिना। अगर आंखी में रेटिना नहीं हो तो आदमी अंधा हो जाएगा, आदमी ना मेहरबू अंधा हो जाएंगे, क्योंकि ये मानव नेत्र है, मानव में मन ही मेहराबू पूरा जाती है। तो रेटिना याद रखना, नेत्र में रेटिना नहीं तो तुम्हारा समझ लो नेत्र नहीं, क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं देखते हो, जैसे यही दिख रहा है, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना में बन रहा होगा और उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, ये नेत्र लेंस जो है इसका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना। अगर ये बहुत दूर स्थित कर दूं तब भी रेटिना बन रहा है, पास ला दूं तब भी रेटिना पे ही बन रहा है। तो दूर ले जा रहा हूँ कि बड़ी कर ले रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, आराम से देख रहा हूँ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या घट बढ़ गई, उसके हिसाब से प्रतिबिंब बन जाता है। तो रेटिना पे ही सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो रेटिना के बारे में लिखना चाहो तो प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रकाश को ग्रहण करती है, प्रकाश इसके ऊपर आता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, फिर उसके पार निकल जाता है और ये रक्त पटल अवशोषित कर लेती है।
तो रेटिना क्या होती है, बहुत शार्ट में लिखूंगा, जगह कम है। यह प्रकाश सुग्राही होती है, प्रकाश सुग्राही होती है, ठीक है। इस पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। रेटिना जो होती है प्रकाश सुग्राही होती है, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। अभी इसी रेटिना पे स्थित है पीत बिंदु और इसी रेटिना पे स्थित है अंध बिंदु। तो पीत बिंदु क्या है और अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु से मतलब अंधा कर देगा, अंधा कर देगा मतलब यहाँ पे रेटिना पे है, अगर यहाँ प्रतिबिंब बन गया तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो अंध बिंदु है इसके बारे में भी यही लिख रहे हैं, और पीत बिंदु के बारे में पहले लिख लेते हैं। ये देखो पीत बिंदु पे अगर वस्तु का, अगर तुम्हारी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, आंख एकदम सही है, तुमको सब कुछ स्पष्ट दिखता है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बन रहा है। और नहीं दिखता है, धुंधला उधला दिखता है, तो अंध बिंदु पे बनता है, ठीक है। तो पीत बिंदु पे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता ज्यादा होगी, इसीलिए अच्छे से दिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। वस्तु जो है वो कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु अंध बिंदु, अंधे बिंदु पे बनेगा तो यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता लगभग शून्य होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता लगभग शून्य होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता लगभग शून्य होती है। जब सुग्राह्यता में ना तो दिखाई ना देगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई, वस्तु दिखाई नहीं देगी, वस्तु दिखाई नहीं देगी, खाता बड़ा देरी हो गया, बहुत देरी से चल रहा, लेकिन याद रखना टाइम तो लिया हूँ लेकिन समझाया हूँ अच्छे से। अगर अच्छे से समझ लिए होगे, हर एक पॉइंट तुमको समझ में आया होगा, तो ये इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब जो भी परीक्षा में पूछेगा तुम आराम से लिख सकते हो, किसी एक पार्ट के बारे में भी पूछेगा तो लिख सकते हो, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। तो हो चुका होगा। अब देखो, अब आगे पढ़ेंगे पता नहीं क्या, मेरे मन में आएगा जो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले मैं बड़ा सिस्टमेटिकली सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा, साल पेपर की बनाऊंगा, 2-3 वीडियो डाला भी, चली भी नहीं, और बहुत सिस्टमेटिकली एक पॉइंट लेके चलने वाला था, एक टॉपिक जैसे चैप्टर वाइज लेके चलने वाला था। तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, अब मेरा सोच बदल चुका है, क्योंकि बोर्ड का पेपर नज़दीक है। अगर मैं शुरू से लेके चलूँगा तो मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ कि ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे कि बोर्ड में पूछ सकता है, मैं उसी को बताऊँगा, ठीक है। और अगले सत्र से 2024 वाले में शुरू से हर एक टॉपिक लेके चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो अगले वीडियो में भी मिलना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, तुम्हारा मन कर रहा है तो कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद आता है तो। अगर तुमको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया तुमको तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना तो पास में बेल आइकन बन के जरूर आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।